आग जला रही है। इस दुनिया में जीवन की उम्मीद रखना केवल मूर्खता और नादानी है। जीवन का आधार केवल प्राणों की गति है। दोनों प्राण रूपी आरियां मतलब तलवारें जैसे हमारे जीवन को काटती रहती हैं। बिल्कुल पढ़ने पर गौरव में जब इस जिंदगी की बुनियाद ऐसी है, उस पर झूठे अहंकार पर मस्त मगरूर रहना कौन सी होशियारी है। ये अस्थिर वस्तुएं केवल अज्ञान करके ही जीव को पसंद आ रही है। अगर थोड़ी देर के लिए भी सच्चे सत्य भरे वचनों का रस पान करें या अपनी विचार शक्ति से इन जमाने के भिन्न भिन्न रंगों को सोचें, तो निश्चय ही अपना गुजरी हुई स्थिति पर दुख होगा और भविष्य के लिए परम सुख को प्राप्त करेंगे। मन को संत महात्मा की शरण में लगा के, शीश झुका के और उनकी संगत में रह के उनके वचनों को सत प्रतीत करके तब दुनियावी पदार्थों से लगाव हट जाएगा। धन माल के से हाथ ऊपर कर शेष दिन संतोष में व्यतीत करें। अगर अज्ञान की जिंदगी में ही लीन रहेगा तो बैल की तरह आंखें बंद कर गृहस्थी के कुएं के चारों ओर घूमता रहेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। दुनिया के सब पदार्थ काल्पनिक हैं। उसको प्राप्त करने में केवल मूढ़ मनुष्य को ही खुशी होती है। सिद्ध पुरुष को ये सब पदार्थ हर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी नज़र में ये सब संकल्प और स्वप्न की उत्पत्ति मरुस्थल के पानी की तरह झूठे हैं। जीव भाव व देव अभिमान करके जीव पर सैकड़ों दुख परेशानी आती है। अपना स्वरूप जानने से दुनिया की सारी जादूगरी तिलस्म का पर्दा थोड़ी देर से उतर जाता है। ये तन 5 तत्वों का पुतला है और उसमें रहने वाला आत्मा शुद्ध और स्वच्छ ज्ञान ज्योति का स्रोत है। अज्ञान के कारण ही जीव अपने को शरीर समझ बैठा है और इसलिए ही इस दुनिया के दुख उसके ऊपर आते हैं। अगर जीव अपने को विचार और सत्संग द्वारा देह रहित केवल सतचित आनंद आत्म जाने तो मोक्ष पद पाकर परमात्मा स्वरूप हो जाए। दुनिया में सिवाय झगड़े किलकिल के दूसरा कुछ प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूप में मग्न रहने में ही बड़ा आनंद है। अंक 10वां। उन लोगों को नेकियां अच्छाइयों की महिमा करना उचित है जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वो संसार को आकर्षित करने वाले रसों में नहीं फंसते, बल्कि उनको विष समान जानकर मन को वश में करके बैठे हैं और ज्ञान मार्ग के अभ्यास में एक दिन भी डोर ढीली नहीं करते, क्योंकि वो एक दिन भी पीछे होने में अपना नुकसान समझते हैं। कोने में एकांत में बैठकर चारों तरफ से ख्याल को रोककर आत्मा में मग्न रहते हैं। ये जगत गर्म धूप की तरह तपा हुआ है। आत्मा उसमें शांत सरोवर अर्थात विश्राम और शीतलता का स्रोत है। ऐसा न समझो कि अभी मैं बालक हूँ, बल्कि इस उम्र की जिंदगी को एक सौगात समझ के इस मूढ़ मन को वश में करो और सर्वदा शांति में आनंद स्वरूप रहो। जगत न था, न है और न होगा, यह दृढ़ निश्चय करें। चाहे मनुष्य को सदैव सत्संग का असर पड़ता होवे तो भी उसको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मन क्षण में सब बात से स्वतंत्र और मुक्त रहने की मौज लेता है, तो दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि इस जैसा बंधन दूसरा नहीं है। पल भर में मन विचार से ऊंचे पद पर रहकर एकता के बगीचे का सैर करके अहम ब्रह्म का निश्चय रखता है और दूसरे ही पल नाम रूप की खाई में गिरकर संसार के महाजाल के धंधों और फंदों में फंस जाता है। फिर उचित है हर वक्त, हर हालत, हर किसी भी कार्य में अपनी वृत्ति को पहचान के अपने में ही समेट के रखें। नाम और रूप में दृष्टि न जाए और न ही मन को इसमें फंसाएं।
सब पदार्थों को आनंद स्वरूप समझते दिल में हमेशा बंधन से अलग रहने की इच्छा करें, क्योंकि जो अभिलाषा अंदर में पूर्ण विश्वास से धारणा करते हैं उसका एक न एक दिन फल जरूर मिलता है। संबंधियों की इच्छाओं का ऐसा गुलाम न बने जो गधे की तरह बंधनों का बोझ सिर पर लादकर जहाँ जाए वहाँ घसीटे, बल्कि गरजते हुए शेर की तरह अपने को जाने और शारीरिक बंधन रूपी पिंजरे को अभ्यास और वैराग्य के पंजे से उन बंधनों को तोड़े। दुनिया में स्थिर कुछ नहीं है, सब अस्थिर है। फिर जो वक्त मुक्ति के मैदान में सैर करने में जाए वो क्या अच्छा नहीं? सत्पुरुष के संग में अपनी उम्र व्यतीत करना चाहिए। शहद की मक्खी की तरह मिठास खाने की आदि न हुए। मेरे को भी ये याद तब पड़ा जब जौ की रोटी खा के देखी। एक दूसरे महात्मा ने कहा है, दुनिया के ये पदार्थ सब संसार क्षण भंगुर है, जैसे विचार गुलाब कली सब फूल बन खिली नहीं और लोगों ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। जान बचाना देह बिगर न अधिको विस्पात अर्जुन। ये मनुष्य अपने को कुर्बान कर भगवान पर नहीं तो यमराज के आगे सिर देना कबूल कर। पढ़ा हमने।